जय हिंद। नियोजित शिक्षकों में भय बनाने की एक साजिश या फिर सच्चाई। शिक्षा विभाग की अब मुहर लग चुकी है। नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देकर प्रमोशन पाना होगा। यह बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। यह भय नहीं बल्कि सच्चाई है। नमस्कार, मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। आइए अब शुरू करते हैं पूरी खबर को विस्तार से। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि शिक्षा विभाग और बिहार की हर खबरों से आप रहें अपडेट। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ज़रूर भूलेंगे नहीं और अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करेंगे ताकि हर खबर उन तक भी पहुंचता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। लगातार यह चर्चा बना हुआ था कि नियोजित शिक्षकों को फिर से एक बार परीक्षा देना होगा। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों का जन्म कब और किस परिस्थिति में हुआ। बिहार के नियोजित शिक्षकों का जन्म एक शिक्षा मित्र के रूप में बिहार में पहली बार, यानी नियोजनवाद की शुरुआत बिहार में पहली बार शिक्षा जगत में 2003 में हुआ। लेकिन उस समय शिक्षा विभाग में शिक्षा मित्र की बहाली, एक शिक्षक को शिक्षा मित्र बनाया गया। उस समय लोक शिक्षक की भी बहाली हुई थी, लेकिन उसे अब समाप्त कर दिया गया है। लेकिन नियोजित शिक्षकों की जो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने आज 2020 में भी कायम है। 11 महीने की ड्यूटी मुखिया के द्वारा दिया गया था। फिर मुखिया के द्वारा 11 माह के बाद सामंजन करवाना था। हुआ भी 1500 के वेतन से शुरुआत हुआ, 4000 हुए, 5000 हुए, 6000 हुए, 9000 हुआ। फिर यूँ कह सकते हैं कि एक चाइनीज वेतनमान के रूप में बिहार सरकार, नीतीश सरकार में 2015 में एक चाइनीज वेतनमान देकर 17,000 कुछ रुपए से शुरुआत किया गया, जो 3 और 5 में बहाल हुए थे। इसी बीच टेट शिक्षकों की भी बहाली हुई। अब बिहार में 3 से 4 लाख के बीच नियोजनवाद के तहत शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसका नाम अब वर्तमान में नियोजित शिक्षक है। लेकिन सरकार कहती है कि मैं नियोजित नहीं मानता हूँ, शिक्षक मानता हूँ। लेकिन आज भी सरकार के द्वारा पत्र जारी जो किए जाते हैं उसमें नियोजित शब्द का इस्तेमाल अब भी जारी है। लगातार नियोजित शिक्षकों को कभी पब्लिक की ओर से सुनना पड़ता था, पदाधिकारियों से सुनते आना पड़ा है, सरकार से उलझते रहना, सरकार भेदभाव अपनाती आ रही है, ऐसा मानना शिक्षकों का है। हमेशा नियोजित शिक्षक सड़क से लेकर कोर्ट तक अपना संघर्ष अब तक करते आए हैं, लेकिन सफलता बस यूं कह ले मिला है, पूर्ण नहीं मिल पाया है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की मामला चली गई, लेकिन अंतोगत्वा वही हुआ जो सरकार चाहती है, चाह रही है और चाहेगी। यानी कि लाख कोशिशों के बावजूद भी नियोजित शिक्षक आज भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, समझते हैं। जहां दस्ता परीक्षा देकर अपनी दक्ष होने की प्रमाण नियोजित शिक्षकों को देना पड़ा, वहीं आज फिर एक बार 2020 में नई सरकार के गठन के बाद फरमान पर फरमान, कभी सरकार के द्वारा तो कभी शिक्षा मंत्री के द्वारा तो कभी शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार जारी किए जा रहे हैं। फिर शिक्षकों को अपनी दस्ता की प्रमाण देने की आवश्यकता आ पड़ी है। शिक्षक हैं, ऐसे दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई पद होता है तो वह है शिक्षक का। लेकिन अपने बिहार में शिक्षक अपनी मान मर्यादा और सम्मान के लिए सड़कों पर संघर्ष करते दिखते हैं, कोर्ट में सम्मान के लिए लड़ते दिखते हैं। गुरु का जो महत्व है
शायद ही इस बिहार में एक शिक्षक के रूप में मिल रहा हो। आज सभी शिक्षक नाम से ही, टीचर नाम से ही आंखें तड़ेते नजर आते हैं। अगर चाय पानी की दुकान पर, बसों में अगर शिक्षकों पर अगर चर्चा छिड़ जाए तो 100 में 1% ही लोग जो होते हैं जो तारीफ करते नजर आते हैं, बाकी 99% लोग आंखें तड़ते ही नजर आते हैं। कारण देखिए, हर लोगों में कुछ न कुछ कमी है। जहाँ शिक्षकों में कमी है तो सरकार में भी बहुत ज़्यादा कमी है। नियोजनवाद करके और बहुत बड़ी कमियों को दर्शाया गया, लेकिन सरकार की भी लाचारी है। तो बहुत सारी योजनाओं को विद्यालय से जोड़ दिया गया, पब्लिक से सीधा मूवमेंट कर दिया गया। वो मूवमेंट अगर शिक्षा से होता तो शिक्षकों के प्रति लोगों का नज़रिया जो है निश्चित रूप से बेहतर होता, लेकिन आर्थिक रूप से शिक्षकों को पब्लिक से जोड़ दिया गया, पाठशाला को पाकशाला बना दिया गया। हालांकि बिहार सरकार इस पर संज्ञान ली थी और गुहार भी लगाई थी कोर्ट से कि जो विद्यालय में भोजन शिक्षकों के द्वारा पकवाया जाता है वो किसी अन्य माध्यम से लाभ बच्चों को दिया जाए, लेकिन इस पर कोई अभी विशेष मंथन के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो पाया है। तो पहला कारण यह है कि जो भोजनालय बना दिया गया विद्यालय को, छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि शिक्षकों से बंटवाया जा रहा है। पहले तो बाई हैंड दिया जाता था कैश, लेकिन अब सुधार करके वो बाई हैंड नहीं बल्कि ट्रांसफ़र किया जा रहा है बैंक में बच्चों के खाते पर, उनके माता पिता के खातों पर। 75% का ये एक झमेला था कि जिसको उपस्थिति 75% होगा उस बच्चे को छात्रवृत्ति और पोशाक की राशि मिलेगी। छात्राओं में भी विभेदता पैदा किया गया था, लेकिन अब इन दिनों 75% की जो बाध्यता थी उस बाध्यता को सरकार ने समाप्त भी कर चुकी है। कारण कोरोना काल, कोरोना में विद्यालय बंद है, सभी बच्चे अपने घर पर हैं, तो आखिर ये पैमाना कैसे लगाया जाए 75% वाला। तो यह भी शिक्षा विभाग के द्वारा यह जारी किया गया है कि 75% के, लेकिन अगर 75% की भी जो बाध्यता लाई गई थी, बाई कैश बाई हैंड जो दिया जाता था या फिर अब ट्रांसफ़र होने लगा, तो इसमें भी आम जनता शिक्षकों पर ही गुस्सा उतारते थे। धरना प्रदर्शन, रोड जाम, तरह तरह के आंदोलन अभिभावकों के द्वारा किया जाता था। अभिभावक करते थे कि मास्टरवे गलती कर दिया है। कारण ये था कि 75% किसका है, इसका चयन तो गुरुजी को ही करना था, शिक्षक को ही करना था। इसलिए जो नहीं भी आता था उनके अभिभावक चाहते थे कि मेरे बच्चे को पैसे मिले। तो अब तो सामना सीधा सीधी सरकार से नहीं बल्कि शिक्षक से होना था, हो रहे थे, लोगों के गुस्से का शिकार हो रहे थे और होते भी चले आ रहे हैं। तो सरकार की योजना, लेकिन उसका भुक्तभोगी शिक्षकों को होना पड़ा। यह सत्य बात है, सही बात है। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, ना तो सरकार की और ना शिक्षकों की, बल्कि जो सही बात है। अब कोई भी आम जनता ये सवाल सरकार से जाकर पटना में नहीं पूछ सकता है। वह विद्यालय में आसान समझता है, विद्यालय तक आता है और गुरुजी के पास में अनेकों सवाल छेड़ देता है। तू मैं हो जाती है, मारा पीटी हो जाता है या आम हो गया है। भोजन की भी वही स्थिति। सरकार की योजनाओं में नाप तोल कर दिया जाता है, पैसे बैठाया जाता है कितना खर्च होगा, लेकिन आज भी देहाती क्षेत्र में ऐसे विद्यालय बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें अनामांकित बच्चे भी जिनकी उम्र नहीं हुआ है घर पर हैं तो भोजन के समय में आ जाते हैं, और जो एससी में बैठकर पदाधिकारियों के द्वारा भोजन का जो आकार बनाया जाता है, वजन बनाया जाता है, वह एक आम और ख़ास बच्चे को देखकर बनाया जाता है लिमिट। तो बहुत सारे देहात में जो बच्चे हैं, आप अगर 100 ग्राम और 200 ग्राम का लिमिट तय करते हैं तो उससे ज़्यादा वो लेते हैं। अब बताइए कि गुरुजी कहाँ से वो मेकअप करते हैं, तो आंखें तड़ना तो जायज़ हो जाएंगे। लेकिन आज की स्थिति पर अगर बात कर लूँ तो एक बार फिर बिहार के नियोजित शिक्षक जो शिक्षा मित्र से नियोजित शिक्षक बने हैं
और एक गुरु के रूप में सम्मान पाने के लिए हमेशा संघर्षरत हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाया है। एक बार फिर से सरकार ने उंगली उठाई है कि आपकी दक्षता की जांच की जाएगी। अगर आपकी दक्षता में खोट होगी तो आप पर कुछ सोचा जाएगा। क्या सोचा जाएगा? पहले तो चर्चा था कि उनको हटा दिया जाएगा, सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन अभी यह बात गौण पुनः हो गई है। लेकिन परीक्षा लेने की, दस्ता लेने की, कंपटीशन लेने की यह बात बिल्कुल बरकरार है और शिक्षा विभाग के द्वारा यह मोहर भी बीते दिन लग गई। यानी कि अब कन्फर्म हो गया कि एक बार फिर से बिहार के गुरुजी को प्रमोशन पाने के लिए, हेडमास्टर बनने के लिए परीक्षा देना होगा और 75% जो अंक लाएंगे वही वह पास करेंगे। और उसमें भी 75% लाने के बाद में वरीयता सूची बनेगी और वरीयता सूची में जो आएंगे, जितना पद खाली है उस पद के अनुसार उनका चयन होगा। यह बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर से सरकार ने शिक्षकों के प्रति उंगली उठाई है। अब देखना होगा कि गुरुजी अपनी दक्ष होने की प्रमाण किस रूप में देते हैं। कुछ शिक्षकों से हमारी बात हुई थी, उनका कहना है कि यहाँ भी भेदभाव अपनाया जाएगा। 3 और 5 वाले के साथ, टेट वाले के साथ, इधर वाले उधर वाले के साथ में भेदभाव किया जाएगा। सरकार एक बार फिर से शिक्षकों को तोड़ने के काम करना चाहती है। यानी कि कह सकते हैं कि शिक्षा विभाग के द्वारा बिहार के नियोजित शिक्षकों को कंपटीशन की तैयारी, पूर्ण तैयारी की जा रही है कंपटीशन लेने की। जो कंपटीशन में भाग लेंगे और जो पास करेंगे, 75% अंक लाएंगे, वो हेडमास्टर बनेंगे, उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन होगा। परीक्षा के आधार पर ही खाली पदों को भरा जाएगा। यानी कि कब तक ये अपने दक्षता की प्रमाण शिक्षक देते रहेंगे। कमेटी भी बना दी गई है, कमेटी के इंतज़ार कर रही है शिक्षा विभाग। जैसे ही कमेटी का रिपोर्ट सौंपी जाती है वैसे ही परीक्षा की तैयारी में लोग जुड़ जाएंगे। कमेटी इसलिए बनाई गई है कि परीक्षा का आधार क्या होगा, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, कब और कहाँ परीक्षा ली जाएगी। ये 20 दिनों के अंदर, 3-4 दिन समय बीत गए हैं, ये 20 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और दिसंबर माह में ही परीक्षा के सभी आधार बना लिए जाएंगे और उम्मीदतः जनवरी, नए साल के जनवरी माह में नियोजित शिक्षकों की परीक्षा तय मानी जा रही है। तो अब देखना यह होगा कि बिहार के जो शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, एक बार फिर से अपने दक्ष होने की कैसे प्रमाण देते हैं। हमेशा उनकी दक्षता पर प्रश्न उठता रहा है और जवाब शिक्षकों के द्वारा दिया जाता रहा है। कहा गया है कि अगर दुनिया लाख विज्ञान की ओर तरक्की कर ले, लेकिन प्रकृति पर अगर उंगली उठाते हैं तो प्रकृति की मार को झेलना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब जब शिक्षकों पर उंगली उठा है, आज ही नहीं बल्कि पूर्व से ही देखा गया कि जब जब गुरुजनों पर अगर उंगली उठी है तो सर्वनाश हुआ है। गुरुजी माता पिता समान, जब अपने माता पिता पर उंगली उठाते हैं, अपने गुरुजनों पर उंगली उठाते हैं तो विनाश निश्चित है। यह समाज के लिए एक बेहतर संकेत नहीं है। आप उस पद पर बैठाकर उनकी दक्षता की जांच करते हैं। खैर, जांच होनी भी चाहिए। आप इस चीज़ को जांच अगर बहाली से पूर्व करते तो उन पर गुरुजी का एक मुहर ठप्पा नहीं लगा हुआ रहता। लेकिन आज समाज में एक सम्मानित माननीय पद पर आसीन हो गए हैं और हर बार अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से इस प्रकार से दक्ष होने की प्रमाण मांगते हैं तो दिक्कत है। शिक्षक कहते हैं जिन जिन लोगों ने शिक्षकों पर आरोप लगाया, उनको अपमानित करने की कोशिश की, आज उनका हाल क्या है देख सकते हैं। किसी ने खटारा गाड़ी कहा, किसी ने कुछ और कहा। उनकी स्थिति बीच में जानते हैं कि कैसे हुआ, वो आज किस ओर हैं और आज फिर से गुणगान कर रहे हैं शिक्षकों की। खटारा गाड़ी कहने वाले आज फिर शिक्षकों की पक्षधर हो गए हैं। देखिए, माता और पिता और गुरुजी बड़ा ही ममतामयी होते हैं।
लाख बुराई चाहें लेकिन वो आपकी बुराई नहीं चाहते हैं, ऊपर से बोल देते हैं। यही स्थिति है। जब आप बोले थे खटारा गाड़ी, उस समय आपकी स्थिति क्या हुई थी? पुनः श्रद्धा भाव आपके मन में आया तो आपकी फिर से पूर्णति होना, आप विकास करना शुरू कर दिए। इसलिए शिक्षकों पर उंगली उठाना हम और आप बंद करें। तो एक बार फिर से गुरुजनों से निवेदन है कि अगर दस्ता की आपकी दक्ष होने की प्रमाण मिलता है तो अकबकाएँ, घड़बड़ाएँ नहीं, क्योंकि आप प्रमाण देने में बिल्कुल सक्षम हैं। लेने दीजिए, बने रहें। यानी कि कुछ ही दिनों में कमेटी का रिपोर्ट विभाग को सौंपा जाएगा, 20 दिनों के अंदर में ही। उसके बाद परीक्षा को आधार मानकर परीक्षा ली जाएगी और प्रमोशन होगा। लेकिन पुनः एक बार आप तमाम गुरुजनों से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि किसी भी प्रकार से शिक्षा विभाग से अपडेट आए तो सबसे पहले और सबसे आगे आप तक पहुंचाने के लिए हम कटिबद्ध रहें। ध्यान रहे, सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और शेयर कर दें अपने मित्रों में, विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें कि हमारी बात यानी आपकी आवाज़ सभी जगह पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।